और अभी हमारा मैसूर ज़ू का ट्रिप शुरू हो गया है। मैसूर ज़ू काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बड़ा है। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। 252 एकर्स में फैला हुआ ज़ू है। 252 एकर्स विच इज़ लाइक मैसिव, वेरी ह्यूज। इसको आप गोल्फ कार्ट से कवर कर सकते हो या पैदल चल के कवर कर सकते हो। पैदल चल के कवर करने में ऑलमोस्ट मिनिमम हाफ डे लगता है आपको। मिनिमम हाफ डे मतलब 4 से 6 घंटा लग जाएगा आपको पैदल चल के कवर करने में ज़ू को। करीब 1500 स्पीशीज़ है इनके पास जानवरों का, विच इज़ ह्यूज। और ये 1892 में बना था, ये फंक्शनल हुआ था। मतलब राजा जी यहाँ के जो महाराजा थे चामराजू अडियार, उन्होंने बनाया था इसको 1892 में। और आई थिंक 1915 में इसको कॉमन पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो उससे पहले ये जस्ट महाराजा के प्राइवेट जानवर ही इसमें रहते थे। तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है, विद ऑलमोस्ट 1500 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। ये इंडिया का और मे बी वर्ल्ड के सबसे बड़े ज़ू में से एक है ये। नॉट द बिगेस्ट वन, नॉट द ओल्डेस्ट वन, बट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट ज़ू इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा ज़ू है वो आपका मद्रास ज़ू है, चेन्नई में जो है। उसके बाद आई थिंक मैसूर ज़ू का सेकेंड रैंकिंग आता है इंडिया में। वर्ल्ड के जो सबसे पुराने ज़ू है, ओल्डेस्ट ज़ू इन द वर्ल्ड इज़ इन वियना इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज़ आई थिंक 1755 में वो ज़ू फंक्शनल हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे सबसे बड़ा ज़ू जो है वर्ल्ड का, आई थिंक पेरिस का, जो फ्रांस में पेरिस का जो ज़ू है, उसको सबसे बड़ा ज़ू माना जाता है। ये सब मैंने क्विक इन्फॉर्मेशन अभी ऑनलाइन रिसर्च किया है आपको बताने के लिए। ज़ू बहुत ही बड़ा है। अभी जस्ट मैंने एंटर किया है, कम से कम अगले 4 घंटे हमको लगेंगे यहाँ पे। एंटर करने का फर्स्ट हाफ एन आवर का जो वॉक है या 20 मिनट्स का जो वॉक है, उसमें तो सिर्फ बर्ड्स ही है दोनों साइड में, और काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी यूनिक स्पीशीज़ के बर्ड्स है देखने के लिए। ये देखो कितनी मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो पहला है, माई नेम इज़ रिलेटेड टू अ हिंदू गॉड, वो नीचे में आंसर है हनुमान लंगूर। सेकेंड, यू शेयर 98% ऑफ जेनेटिक DNA विथ मी, आंसर इज चिंपैंजी। ये सारे के सारे जानवर यहाँ पे है मैसूर ज़ू में। और कौन कौन सा है वो लास्ट वाला 4th नंबर, आई एम द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड फाउंड ओनली इन अफ्रीकन फॉरेस्ट, दैट इज़ गोरिल्ला। एंड माई 5th वन इज माई टेल इज़ लॉन्गर देन माई बॉडी एंड आई एम फाउंड इन मैडागास्कर, रिंग टेल लेमुर। और ये इंडिया में मिलता है ना, आई एम फाउंड ओनली नीलगिरीज हिल ऑफ वेस्टर्न घाट, 6th नंबर, दैट इज़ नीलगिरी लंगूर। आपको मालूम था ये लंगूर जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मिलता है, इंडिया में भी नीलगिरीज में, यानी वेस्टर्न घाट्स में, जो हमारे साउथ इंडिया में बैंगलोर के पास के जो फॉरेस्ट रेंज है उसी को नीलगिरीज कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था, यहाँ आने के बाद पता चला मेरे को। और ये 7th नंबर में तो बड़ा ही स्पेशल है, आई वॉज अ सेक्रेड एनिमल टू एंशिएंट इजिप्ट, दैट इज़ हामाट्रियाज बबून। और कितना सुंदर है वो। चलो जो भी है देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से स्पीशीज़ के वो है, चिंपैंजी है। ये देखिए क्या मिला मेरे को, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़। ये देख रहे हो, ज़ीब्रा मस्त अपना खाना खा रहा है। वैसे तो इंडिया में करीब 300 से ज़्यादा ज़ू है, जिसमें 165 ज़ू रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइज ज़ू है जो पब्लिक के लिए है। और छोटे बड़े प्राइवेट ज़ू मिला के जो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, रिमोट एरियाज़ में है, गांव में है, वैसे मिला के 300 से ज़्यादा ज़ू है। काफ़ी ज़ू में मैं घूमता हूँ क्योंकि हमारा एक छोटा बच्चा है, मगर ये ज़ीब्रा मैंने शायद, मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं और देखा है। तो ये एक स्पेशल एनिमल है यहाँ पे, जो हमको सिर्फ टीवी में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में या मूवीज़ में देखने को मिलता है। ये एक्चुअल लाइफ में अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली इंडिया के जंगल में तो मिलेगा नहीं, या तो अफ्रीका के जंगल में जाना पड़ेगा या फिर मैसूर के ज़ू में आना पड़ेगा। ऑलराइट, ज़ीब्रा देख के बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो ज़ीब्रा देखते देखते आपको एक बात जो मेरे ध्यान में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करीब 8-10 ज़ीब्रा है। काफ़ी रेयर है ये किसी भी ज़ू में मिलना, क्योंकि अफ्रीका के अलावा कहीं और कंट्री में मिलता नहीं है। और अफ्रीका में भी ये प्रिजर्व स्पीशीज़ के कैटेगरी का जानवर है, तो इसको वहाँ से बाहर लेके जाना इज़ नॉट ईजी।
तो बट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग बहुत सालों से 20-25 से ज़्यादा साल से यहाँ पे रखा होगा, इसीलिए इनके पास में है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ज़ू में जानवरों के पास फ्रीडम नहीं है, ज़ू में जानवर उदास रहते हैं, उनका फ्रीडम छीन लिया जाता है, जंगल में वो फ्री रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनका एक्सरसाइज होता रहता है। मुझे पता नहीं कोई तरीका है एक जानवर से पूछने का कि तुम कहाँ पे ज़्यादा खुश हो, ज़ू में या जंगल में। अभी जैसे मैं इस ज़िब्रा का एग्जांपल उठाऊं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा जगह है जिसके अंदर में इस ज़िब्रा को छोड़ के रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 1 एकड़ से तो डेफिनेटली बड़ा है, सिर्फ ज़िब्रा के लिए है ये जगह। इनको 2 बार 3 बार तो खाना मिलता ही है दिन का। ऑलमोस्ट जंगल के एनवायरनमेंट में है, काफ़ी पेड़ वगैरह है, बीच में हट भी डाला हुआ है, पानी पीने के लिए छोटे छोटे पॉन्ड बना रखा है, घर बना हुआ है अलग से, उसके अंदर में एक आदमी उनके लिए घास मैं देख रहा हूँ दूर में डाल रहा है। इनको लाइफ में और क्या चाहिए, ये तो मज़े कर रहे हैं, मज़े करें। अगर इन ज़िब्रा से पूछा जाए कि तुमको यहीं रहना है या वापस जाके तुम्हें जंगल में छोड़ दें, जंगल में इनको कहाँ से शेर आ जाएगा, कहाँ से लेपर्ड आ जाएगा, कहाँ से चीता आ जाएगा, कैसे अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। कभी बाढ़ आ जाता है, पानी में डूब जाएंगे, फिर अपने लिए दूसरा अच्छा जगह देखेंगे, इतना चल के जाना होता है। तो आई रियली वंडर कि इनके माइंड में क्या क्या चलता है, कि इनको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज, उसके लिए तो हमको अगले जन्म में ज़ीब्रा या इन्हीं में से एक जानवर बन के पैदा होना पड़ेगा, पता लगाने के लिए कि क्या इनको पसंद है। बट यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से ज़ू में ही रहना जानवर ज़्यादा पसंद करते होंगे। ये तो मैं आपको कहानी सुनाते सुनाते ज़ीब्रा का एग्जांपल दे रहा हूँ। बाय एंड लार्ज सारे जानवरों के साथ वही स्टोरी है। इनको काफ़ी अच्छे खुले जगह में रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से उनको मेंटेन किया हुआ है। और क्या कहते हैं, जितने वैरायटी के जानवर है सबको रखने के लिए ओवरऑल जगह जो इन्होंने ज़ू में बनाया हुआ है, दैट्स स्प्रेड ओवर 250 एकर्स, 252 एकर्स का ये ज़ू है, विच इज़ लाइक रियली ह्यूज। ऑलमोस्ट एक जंगल का ही साइज़ हो गया है ये तो, 250 एकड़। चलिए आगे चलते चलते मैं आपको बताता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। यहाँ पे एक एप मैन है, एक आदमी के तरह दिखने वाला एक लंगूर या गोरिल्ला या चिंपैंजी कहेंगे, वो है जो मैंने बहुत साल पहले जब मैं आया था तब मैंने देखा था। 6-7 साल पहले शायद मैं जब मैं आया था अपने बड़े भैया और भाभी के साथ में। इस बार मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है वो, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखा था। इस बार देखता हूँ कि शायद आगे कहीं मिलेगा। ऑलरेडी मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया है यहाँ पे, शायद अभी और 2 घंटा और लगेगा इसको ना कवर करने में। ये इनकी ज़िंदगी देखो यहाँ ज़ू में, ये देख रहे हो कैसे माशा आराम फरमा रहे हैं, पूरे दिन भर सोए रहते हैं। और पीछे में उनको और ज़्यादा आराम करने के लिए एक झूला भी बना के दिया हुआ है ज़ू अथॉरिटी ने, तो उसमें झूल के भी सो सकते हैं। इतना सारा जगह मिला हुआ है, पूरा एक्सक्लूसिव ज़िंदगी है। सुबह शाम का खाना है और यहाँ बाजू में पूरा पानी भर जाता है, तो अगर स्विमिंग करने का मन है तो स्विमिंग भी कर सकते हैं। एक महाशय यहाँ बीच में सो रहे हैं और एक महाशय वहाँ घर के अंदर सो रहे हैं। ये दिखाई देगा अभी, देखो ये देखो वहाँ बिजली निकाल रहा है, वो घर है उनका। इसलिए ना हमको बचपन से बताया जाता है ज़ू के अंदर जानवरों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको जंगल में खुलापन और क्या कहते हैं हरियाली चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ये जो ज़ू है ना, यहाँ पे किसी भी मतलब ऑलमोस्ट किसी भी जानवर को मैंने पिंजरे में नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर द बर्ड्स एंड सम नॉकटर्नल्स। तो ये सारे के सारे जानवर खुले में ही हैं, काफ़ी बड़े एरिया में है और बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। दे आर वेल मेंटेन, वेल ट्रीटेड। तो जो जानवर यहाँ पे लेके आए जाते हैं, मुझे लगता है उनकी लाइफ अच्छी है। तो उनसे अगर पूछा जाए कि आपको जाना है वापस जंगल में, तो मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी लोग वापस जंगल में जाने के लिए वोट करेंगे एज फार एज दिस पर्टिकुलर ज़ू इज़ कंसर्न। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। ये अफ्रीकन एलिफेंट, यहाँ पे एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट दोनों हैं। अफ्रीकन एलिफेंट
ये अभी मैं डायरेक्टर्स व्यू में वीडियो बना रहा हूँ तो इसको थोड़ा जूम नहीं कर सकता हूँ, बट इनके ना कान बड़े होते हैं, वो एक मेजर डिफरेंस है। इनका हाइट बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है। अफ्रीकन एलिफेंट का वेट ऑलमोस्ट 5000 kg के आसपास होता है, और हमारे एशियन एलिफेंट का वेट करीब 3000 3500 kg के आसपास होता है। ये एक मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके पता चला है। अफ्रीकन एलिफेंट, एलिफेंट चामुंडी। और इस जू के बारे में एक ख़ास बात है, अगर एल्डरली सिटीज़न है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको घूमने के लिए यहाँ पे गोल्फ कार का भी ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जू आपको पैदल ही चल के क्रॉस करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Elephants have single finger at the tip and their trunk is African elephant possesses 2 finger and their tip. Elephant have 21 pair of ribs. ये फुल अच्छा, ये मतलब मेन डिफरेंस बताया हुआ है अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट के बीच में। हाँ, तो ये जो गोल्फ कार है इसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। यहाँ का जो एंट्री टिकट है, अगर आप वॉक करके पूरा जू कवर कर रहे हो तो इट्स 100 रुपीज़ फॉर अडल्ट एंड 50 रुपीज़ फॉर द किड। और गोल्फ कार अगर आप ले रहे हो तो उसका अलग से पे करना पड़ता है। अगर आप जवान हो और आपके पास टाइम है हाथ में तो पैदल ही आइए, पूरा एक हाफ डे लेके यहाँ पे आइए इसको कवर करने के लिए। हमको ऑलमोस्ट 3 घंटा हो गया है। हम 11 बजे आए थे, 11 से 12 से नहीं, अभी तक 2 घंटा हुआ है अब, और अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक हाफ किलोमीटर का जू बचा हुआ है हमें कवर करने के लिए। तो हाँ, अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3 से 3.5 घंटा आपको लगेगा देखने के लिए, और खाना भी अगर अंदर में खाएंगे तो आपको 4 साढ़े 4 घंटे का टाइम रखना पड़ेगा इस जू के लिए। गोल्फ कार मैं इसीलिए नहीं सजेस्ट करूँगा, अगर आप हेल्दी हो तो गोल्फ कार में एक ही फैमिली नहीं होती, उसमें 2-3 फैमिलीज होती है एक साथ में। तो अभी गोल्फ कार बार बार रुकता है जहाँ पे सारे लोग उतर के जानवर को देखते हैं, जब तक सारे लोग वापस गोल्फ कार में नहीं आके बैठते तब तक वो व्हीकल चलता नहीं है। तो इस तरह से आपका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब होगा। एक्चुअली आधा किलोमीटर नहीं, अभी 1.2 किलोमीटर और है, तो मेरे को लग रहा है 1 घंटा से ऊपर लगेगा अभी इसको कवर करने के लिए। चलो, मज़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा जू है, हम आराम से देख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमको। ये उन्होंने ना आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए पूरा जोन बनाया हुआ है, दोनों साइड में बेंचेज है। यहाँ की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर में बैठने के लिए हर जगह पे बेंचेस है, तो ऐसा नहीं है आप कहीं भी थक जाओगे तो आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा बेंचेस। जहाँ भी आपको थकान हो जाए वहीं पे आप बैठ के आराम से थोड़ा रेस्ट लेके फिर आप आगे चल सकते हो। टॉयलेट्स हर जगह है, पीने का पानी ऑलमोस्ट हर जगह है, नॉट द बॉटल वाटर बट वो जो RO वाटर का जो प्लांट है उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ। वहाँ पे सोवेनियर शॉप है, अंदर में रेस्टोरेंट है, तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो हमने ना बहुत सारे जानवर स्किप कर दिए क्योंकि हम थक गए चल चल के, 3 घंटा से ऊपर हो गया हमको चलते हुए। ये देखो, ये ना छोटे वाले ऑस्ट्रिच है और यहीं इसके पीछे में बड़े वाले ऑस्ट्रिच है, मतलब उनका हाइट ऑलमोस्ट 5 से 6 फीट है, इतना बड़ा ऑस्ट्रिच है। मतलब आप एक 5-6 साल के बच्चे को अपने पीठ पे बैठा के तो भाग ही सकता है वो ऑस्ट्रिच, उस साइज़ का है। और ये सबसे फेवरेट जगह है मेरी, कैन जिराफ। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब आया था यहाँ पे तो उस टाइम पे जू का एंट्री जिराफ के तरफ से होता था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे एग्ज़िट है जिराफ की तरफ से। ये देखो हमारे भाई साहब यहाँ पे मज़े लेके खड़े हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था इनके पास में 7 जिराफ है। 7 तो मेरे को यहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक कहीं छुप के बैठा होगा। हाँ, इनके पास टोटल 7, हाँ एक उधर है पीछे खड़ा है। तो इसके साथ हमारा ये लास्ट पॉइंट है जू का, इसके बाद सीधे एग्ज़िट है। तो हमने बहुत सारा पोर्शन स्किप करके ऑलमोस्ट टॉर्टॉइस का पोर्शन, जैगुआर का पोर्शन, बहुत सारा जगह हमने स्किप कर दिया है। स्नेक वाले पोर्शन को हमने ठीक से नहीं देखा, जस्ट टच करते हुए हम वहाँ से निकल गए, तब हमको 3 घंटे से ऊपर लगा। अगर आराम से आप देखोगे, सारी जगह को कवर करोगे, कुछ भी चीज़ को मिस आउट नहीं करोगे, तो आपको मिनिमम 4.5 घंटा या उससे ऊपर कुछ भी टाइम लग सकता है। तो ये है मैसूर जू। इसके बाद निकल के अब विल गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। कहाँ हम जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, पहले खाना खा के फिर देखते हैं, या तो हम जगन मोहन पैलेस जाएंगे या फिर अपना ये देवराजू मार्केट है वो जाएंगे। चलिए, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में। ये जो मेरे सामने में जो जिराफ है, ये नहीं भी कुछ तो 20 फीट से ऊपर ही होगा,
और ये अपना मुंह ऊपर करके इस पेड़ से खाने का कोशिश कर रहा है, विच इज़ मेरे अंदाजे से 24 फीट के आसपास होना चाहिए। तो अभी मेरे को असली में देख के पता चला है ये जिराफ एक्चुअली में 24-25 फीट हाइट के ऊपर से भी तोड़ के पेड़ से ना अपना खाना खा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे यहाँ पे सबसे जिराफ ज़ीब्रा ये दो चीज़ ज़्यादातर ज़ू में आपको नहीं मिलेगा इंडिया में। वो देखना है तो आपको मैसूर ज़ू आना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने एप मैन देखा था। एप मैन मतलब वो वाले लंगूर या चिंपैंजी जो बिल्कुल आदमी की तरह दिखते हैं, उनका बॉडी ऑलमोस्ट आदमी की तरह होता है। वो इस बार मेरे को नज़र नहीं आया। तो एक मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भी कहाँ है, तो उसने वो कनाडा बोलता था, तो मेरे को समझ में नहीं आया उसने क्या कहा। वो मुझे लगा कि वो कह रहा है आगे जाओ आगे जाओ आगे है, बट मुझे कहीं नज़र नहीं गया उसके ऊपर में। तो आई थिंक या तो वो मर चुका है या फिर उसको कहीं और भेज दिया गया है, क्योंकि मैंने 10 साल पहले तो डेफिनेटली देखा था उसको। वो भी एक चीज़ था जो मेरे को कवर करना था अपने इस वाले ट्रिप में। खैर अब तो मैं वापस जाऊंगा नहीं उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत थकान हो गया है। इसके साथ ही हमारा टाटा बाय बाय हो रहा है मैसूर ज़ू को।